हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। उससे पहले हम आपको एक्सपोनेंट्स लॉस बताएंगे। एक्सपोनेंट लॉ क्या होते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, अब आप लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पहले देखिए, ये 2 की पावर 5 है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं। तो पावर कितनी है इसकी? पावर है 5 और बेस कितना है इसका? 2 है। तो एक्सपोनेंट और पावर में एक ही चीज है, एक्सपोनेंट पावर एक ही चीज है, बेस ये है। अब इस केस के अंदर देखिए, आप यहाँ बेस पूछा जाएगा तो बेस -7 आएगा और पावर पूछी जाएगी तो पावर 3 आएगी। तो बेस और उसमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। -3/7 इसकी पावर 3, तो यहाँ पर बेस -3/7 आएगा और पावर यहाँ पर क्या आएगी? 3। अब जैसे x की पावर 2 है, तो यहाँ पर बेस क्या है? बेस x है और पावर यहाँ पर क्या है? पावर 2 है। तो इस तरीके से हमने आपको समझाया कि बेस क्या है, पावर्स क्या है। अब हम आपको यहाँ पर लॉस बताएंगे। तो लॉस में देखिए, फर्स्ट लॉ, इसका रूल इसका लॉ होगा a की पावर m इंटू a की पावर n। a की पावर m प्लस n m n r इंटीजर्स हैं, m n r इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं ये। अब जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल्स दें आपको, तो एग्जांपल्स क्या दें? यहाँ पर देखिए, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, 2 3 प्लस 4 2 की पावर 7। ये सॉल्यूशन आ गया। x की पावर a इंटू x की पावर b है, तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे a प्लस b। अब जैसे 3 की पावर 9 3 की पावर 2 है, तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो 3 की पावर 11। ये बहुत सारे हमने आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे दिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल हो गया, एक रूल और एग्जाम्पल्स। अब सेकंड क्या है? a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n होगा। अब इसका कोई एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3 की पावर 7 3 की पावर 9, तो 3 की पावर 17 कर लो, तो 17 माइनस 9 तो 3 की पावर 8 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 5 की पावर 4 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 4 माइनस 1 5 की पावर 3। ऊपर जाकर के डिवाइड है, बेस इक्वल है, तो एक पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी यहाँ पर जाकर के। जैसे आपके पास 7 की पावर 3 और 7 की पावर -2 है, तो 7 की पावर 3 ये ऊपर जाके माइनस होगी, तो ये निगेटिव पहले से ही है तो निगेटिव आ जाएगा। 7 की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 2 7 की पावर 5। ये ध्यान रखना, अगर -2 है तो ऊपर जाकर के निगेटिव होगी, तो निगेटिव उसका ये नंबर पहले से ही 2 निगेटिव है तो ब्रैकेट में ले लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से जैसे थर्ड लॉ, अब हम इसका आगे थर्ड लॉ विद एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड लो है, पावर के ऊपर पावर होगी तो वो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का। जैसे 3 की पावर 2 एग्जाम्पल, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 3 2 6। अब है 7 2 इसकी पावर 5, पावर के ऊपर पावर है तो बेस एक ही रहेगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई, ये 7 की पावर 10। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए। x की पावर 3 और -2 है, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा? ये x की पावर 3 इंटू -2, तो x की पावर
माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। तो हम साथ साथ में एग्जाम्पल्स भी ले रहे हैं जिससे आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब फोर्थ लॉ है ए की पावर माइनस है तो ये 1 ए की पावर m आ जाएगा। जैसे 3 की पावर -2 तो नीचे आकर के पॉजिटिव हो गया। ये हम एग्जांपल्स दे रहे हैं। 7 की पावर -3 है तो 1/7 की पावर 3 पॉजिटिव आ गया। तो अगर यहाँ सिंगल नंबर है तो ये आ जाएगा 1/a की पावर m। डबल मतलब रैशनल नंबर है तो इसे रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a की पावर m। ये हम कुछ एग्जांपल साथ में दे रहे हैं। जैसे 7/3 की पावर -2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3 ऊपर 7 नीचे, रेसिप्रोकल हो गया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी इसकी? पॉजिटिव हो जाएगी। आगे हम यहाँ पर इसका फिफ्थ लॉ देखेंगे। फिफ्थ लॉ में किसी की भी पावर 0 है तो वैल्यू 1 आएगी। एग्जाम्पल देखिए 7 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1। और यहाँ पर ऐसे रैशनल नंबर हो ना, रैशनल नंबर हो तब भी उसकी पावर 0 होगी तो 1 आएगा। 3/2 की पावर 0 ये 1 आएगा। 7/4 की पावर 0 1। कोई भी नंबर हो, रैशनल नंबर हो या सिंगल नंबर हो तो पावर 0 होगी तो वो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमारा फिफ्थ लॉ हो गया और सिक्स्थ भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए सेवेंथ लॉ। देखिए अब आप यहाँ से इसे इरेज कर दें। सिक्स्थ लॉ हो गया है। अब हम सेवेंथ लॉ देखेंगे। सेवेंथ लॉ देखिए यहाँ से a इंटू बी की पावर m। दो नंबर में अलग अलग बेस है तो पावर a कहते से अलग अलग खोल देंगे। a की पावर m इंटू बी की पावर m। ऐसे हम इसे कर देंगे। इधर से इधर भी आ सकते हैं। जैसे 7 इंटू 3 इसकी पावर 2 है तो 7 की पावर 2 लग जाएगी, 3 की पावर 2। ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। अब हम एक्सरसाइज इसकी 10.1 एक्सरसाइज 10.1। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इवाल्युएट मतलब सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर -2 यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a की पावर -m 1/a की पावर m तो 1/3 की पावर 2 तो ये आ जाएगा आपका 1/2 बार लिख दो 1/8। जैसे ये आपका है ना, जैसे 3 की पावर 3 है इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 या 9 27। x की पावर 3 एक्सपेंड करना है तो x इंटू x आएगा। जैसे 3x की पावर 3 है तो इसका मतलब 3x इंटू 3x इंटू 3x तो 3 3 या 9 9 3 या 27 x पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर 3। ये बेसिक्स है कि इस तरीके से हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। अब जैसे एक आपका एक एग्जांपल हम और ले लें, कोई एग्जांपल ले लें। जैसे 7 की पावर -2 है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a की पावर -m ये 1/a की पावर है 1/7 की पावर 2 ये 1/7 की पावर 2 हो जाएगा। 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे 7 7 जा 49 1/49। तो हम एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल भी समझा रहे हैं जिससे आपकी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? -4 उसकी पावर -2 तो इसका सॉल्यूशन देखिए a की पावर m तो माइनस तो 1/a की पावर m ये आ जाएगा 1/-4 की पावर 2। यहाँ 1 लगा दिया ना और ये ब्रैकेट में -4 रहेगा। ये पॉजिटिव पावर हो गई। अब पावर 2 है तो इसे 2 टाइम्स लिखेंगे -4 इंटू -4 तो 1/16 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई
प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। क्या सा हो गया? सेकंड पार्ट। अब इसका जो है थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है? सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट। तो यहाँ से थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 1/2 की पावर -5। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? लॉ लगेगा, a अपॉन b की पावर -m, तो b अपॉन a की पावर n। पॉजिटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, पावर पॉजिटिव अपने आप हो जाएगी। ये 5 आ गया। अब हम 2/1 की पावर 5 है, इसे खोलेंगे। 2/1 का मतलब 2 ही होगा। 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स हो गए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पे निकालना है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, तो -4 की पावर 5 डिवाइडेड -4 की पावर 8। तो हमारा कौन सा ये लगेगा? यहाँ पर देखिए a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, तो -4 इसकी पावर 5। ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -4 की पावर 5 - 8 -3 आया। क्या आया? -3। अब इसकी पावर हमें पॉजिटिव बनानी है। पॉजिटिव बनाएंगे तो कौन सा लगेगा आइडेंटिटी? a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, तो 1/-4 की पावर 3। ये पॉजिटिव बन गया। ये आपका यहाँ पर पावर पॉजिटिव बन गई, तो ये पावर पॉजिटिव बन गई। इसका आंसर आपका आ गया -4 की पावर 3। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है? 1/2 की पावर 3। अब एक हमारी इसकी पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे? जैसे a/b की पावर m, एक आइडेंटिटी a भी होती है, a की पावर m, b की पावर m। एक रैशनल नंबर है, उसकी पावर सिंगल m है, तो न्यूमरेटर की अलग डिनोमिनेटर की अलग दे देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 2 की पावर 3, उसकी फिर पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 1 की पावर 2, 1 × 1 1 ही रहेगा, तो 2 की पावर 3, उसकी पावर 11। जब पावर के ऊपर पावर होती है, तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है पावर उसका, तो ये पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 3 × 2, तो 1/3 2 जा 6, 2 की पावर 6 से पॉजिटिव आ गया। 2 की पावर 6 कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये पॉजिटिव भी बन गया। तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट कर दिया। अब हम मूव करेंगे इसका जो है थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है? थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, -3 की पावर 4 और 5/3 की पावर 4। ये यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a/b की पावर n। रैशनल नंबर के ऊपर पावर है, तो न्यूमरेटर की पावर अलग और डिनोमिनेटर की अलग। ये एडिटिव अलग रहने दो, इस पर 5 की पावर 4 ये आ जाएगा 3 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे? a की पावर m/a की पावर n, सिंस तो a की पावर m माइनस n। बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। -3 इसकी पावर 4 -4 ये 5 की पावर 4 आएगा। -3 4 - 4 0 और 5 की पावर 4। अब किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, हमारा एक्सपोनेंट लॉ है, एक्सपोनेंट लॉ है। अभी 1 आ गया, तो 5 की पावर 4 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आ जाएगा, तो ये 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 आंसर आ गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है 3 की पावर -7 डिवाइडेड 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5 सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आप जब बेस इक्वल है और ये पावर अलग अलग है तो डिवीजन में पावर माइनस हो जाएगी, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो 3 की पावर -7 ऊपर जाकर के माइनस होगी तो ये माइनस पहले से है तो ये आ गया और इनटू ये यहाँ बड़ा ये ब्रैकेट रूल डाल दो और इनटू 3 की पावर -5। देखिए ए की पावर m माइनस m की जगह -7 है, ये बीच में माइनस आ गया और -10 ये वही नंबर है। तो दो बार माइनस क्यों आया? क्योंकि एक फार्मूला में लगेगा, लॉ है, माइनस हो जाएगा, एक ही नंबर निगेटिव है। तो 3 की पावर -7 माइनस माइनस प्लस हो गया और इनटू 3 की पावर -5 आ गया। तो 10 में से 7 जाएगा 3 की पावर 3 की पावर -5। अब बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी m प्लस n। तो 3 की पावर 3 प्लस -5 आएगा तो 3 की पावर 3 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 की पावर 3 -5 -2। अब ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/3 की पावर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर आ गया। क्या आ गया? 3 की पावर 2 1/3 की पावर 2 आ गया। अब हम इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या है? 2 की पावर -3 7 की पावर -3 a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो a इंटू बी की पावर n। जब पावर एक ही हो, बेस अलग अलग हो तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लेकर के उसका एक्सपोनेंट लगा देंगे n। तो ये 2 आ गया, -7 आ गया और इसकी पावर आ जाएगी -3। अब ये आ गया -14 और इसकी पावर -3। अब ये नेगेटिव है पावर तो नीचे आके पॉजिटिव, तो 1/-14 की पावर 3। ये इसका आपका आंसर आ गया। तो कितना आंसर इसका आ गया आपका? 1/-14 की पावर 3। तो इसमें क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 0 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो किसी की भी पावर 0 तो 1 आ जाएगा, तो 3 की पावर 0 1 आ गया और a की पावर -m है तो ये क्या आ जाएगा? 1/a की पावर m पॉजिटिव। ये एक्सपोनेंट्स लॉ दो लगेगी तो 1/4 आ जाएगा और ये ब्रैकेट 1 और 2 की पावर 2 आ जाएगा। अभी इसका सॉल्यूशन है तो देखिए इसका 4 1 जा 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। एलसीएम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 1 जा 4 से 4 कट दिया 1 बचा, 2 का पावर 2 तो 2 इंटू 2 लिखेंगे हम। ये 5/4 आएगा, 2 2 जा 4 से 4 कट गया 5। ये आंसर आ गया इसका। थर्ड का जो फर्स्ट है उसका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट मूव करेंगे तो सेकेंड पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a की पावर -m और इक्वल टू 1/a की पावर m लगा दो तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 1 1/4 की पावर 1 और ब्रैकेट 1 है और इनटू ये भी नीचे आकर के पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर निगेटिव है पावर -m तो नीचे a की पावर m पॉजिटिव। सिमिलरली 2 की पावर -2 2 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 1 जा 1 4 2 जा 8। अब ये डिवाइडेड 1/2 2 इंटू 2 1/4 आएगा 1/8। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड का साइन इंटू में बदल जाएगा। 4/1 4 1 जा 1 4 2 जा 8 2 1 जा 2 1 1 जा 1 तो 1/2। इसका जो सेकंड है उसका आंसर आपका सेकंड पार्ट का आ गया 1/2। अब हम इसका जो है थर्ड पार्ट करेंगे हम। देखिए इसका
थर्ड पार्ट देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, ए अपॉन बी की पावर माइनस एम, तो ये बी अपॉन ए की पावर एम पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ये 2/1 इसकी पावर 2 पॉजिटिव हो गई। इसका रेसिप्रोकल करो, 3/1 इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, और ये 4/1 इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई। ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए 2/1 2 ही आएगा यहाँ पर, और 3/1 3 आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर बना, ये 3 का स्क्वायर बना, ये 4 का स्क्वायर बना। 2 इंटू 2 इसे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, इसको लिखेंगे 4 इंटू 4। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25, 25 और 4 29। तो इसका जो आंसर आएगा वो 29 आ जाएगा। कितना आ गया इसका आंसर 29। अब 29 आ गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। अभी कौन सा पार्ट हुआ है आपका, थर्ड पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है 3 की पावर माइनस एम, 4 की पावर माइनस 4, 5 की पावर -1 की कोई भी नेगेटिव पावर हो तो नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। एक और ये यहाँ पर इसका, तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 5 4 3 का 60 आएगा। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, 20 बन जाए 20, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 बन जाए 15, 5 से डिवाइड करेंगे 60 को 12, इसकी पावर 0। तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 2 7 और 2 47 आ गया। क्या आ गया ये 47 आ गया। और नीचे 60 है। किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 आ जाता है, किसी की भी पावर 0 होती है वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 0 तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी थोड़ा सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। अब फिफ्थ क्या है, पावर के ऊपर पावर फिर पावर, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये -2/3, तो इसका जो पावर है -2 इंटू 2 ये आ गया। तो -2/3 इसकी पावर -4। अब हमने पढ़ा है a/b की पावर, कोई रैशनल नंबर की पावर नेगेटिव है तो इसे रेसिप्रोकल कर दो तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये आपका -3/2/4 ये आ गया। अब हम इसे 4 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है। तो 4 टाइम्स 3/2 -3/2 -3/2। तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9/4, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 9/2, 2 जा 4, 9 9 जा 81, 4 4 जा 60। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये आपका हो गया 81/16। ये आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज 10.1 है, इवैल्यूएट 8 की पावर -1, 5 की पावर 3, 2 की पावर -4। तो ये 8 है ना, तो 8 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स करो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2। तो हम 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 लिखेंगे। अब 5 प्राइम नंबर है कुछ नहीं होगा, 2 प्राइम नंबर है कुछ नहीं होगा, तो आप इसे क्या लिखो, फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है। 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, इसकी पावर -1 और 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। अब पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स का, a की पावर m इंटू है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो 2 की पावर 3 का -1 से डायरेक्ट -3 लिख दो, 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4। अब हमने क्या पढ़ा है, जैसे 1/a की पावर -m, तो ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 की पावर -3 एडिटेड रहेगी, 2 की पावर 4 ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो गई, ये 5 की पावर 3 आ गई। अब पावर के ऊपर
बेस इक्वल है और ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा। ए की पावर n बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो 2 की पावर -3 + 4 और 5 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगी। 2 4 में से 3 गया 1 तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 × 5 × 5 × 5 3 टाइम्स लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से 5 2 जा 10 आएगा, 5 5 जा 25 आएगा, इनका मल्टीप्लाई 25 10 जा करेंगे तो 250 आ गया। इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब हम फोर्थ का सेकंड पार्ट करेंगे। फोर्थ का सेकंड पार्ट है ये, देखिए यहाँ पर फोर्थ का सेकंड पार्ट, a की पावर -m 1/a की पावर m पॉजिटिव बन जाएगा, ये आइडेंटिटी लगेगी तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/5 की पावर 1 1/2 की पावर 1 और ये आ जाएगा इंटू 1/6 की पावर 8। तो 1 बन जा 1, 5 की पावर 1 5 रहेगा और 2 की पावर 1 2 रहेगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा 1/6। 1 बन जा 1, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, 10 6 जा 60, ये आपका भी आंसर। अब हम मूव करेंगे इसका जो है फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 और 5 की पावर 5। तो देखिए 5 की पावर m डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर -3 आ गया और 5 की पावर 5 आ गया। अब ये क्या है इसका ऊपर ले जाओ तो नीचे जैसे निगेटिव है ना, तो ऊपर पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 5 की पावर m और ये 5 की पावर 3 आ जाएगी, 5 की पावर a आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, a की पावर m है और a की पावर n है तो ये प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में a की पावर m + 3 प्लस हो गया और ये 5 है, सॉरी यहाँ पर ये कितना है 5 लिखोगे तो 5 की पावर m + 3 बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे 5 की पावर 5। अब ये बेसिस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स इक्वल आ जाएंगे, बेस कट जाएंगे तो m + 3 ये 5 आ गया, m = 5 - 3 तो m = 2 आ गया। जैसे आपके पावर x की पावर 6 है और x की पावर यहाँ पर 9 है, x 9y है, अगर बेस इक्वल है तो फिर ये पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से फंडा लगेगा। जैसे 5 की पावर 3 + x है और इधर 5 की पावर 2 है, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल आ जाएंगे, 3 + x इक्वल। इस बेस पे हमने सॉल्व कर दिया तो इसका m2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने इसमें कर दिया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन इस वीडियो में करें। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड, जय हिंद।